जी तो गाइस, अमेरिका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो किसी का भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करता। अगर आप लोग जब अप्लाई करते हैं तो उस उन डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं की तो 100% आप लोगों को वीज़ा मिलता है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपका भाई आप लोगों की हेल्प करेगा। किस तरह से आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना है मुकम्मल स्टेप में आप लोगों को समझाऊंगा। और अगर आप लोग मेरे बताए हुए स्टेप से वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपका वीज़ा ज़रूर अप्रूव होगा फ्रॉम द अमेरिकन एम्बेसी से। ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग कंसल्टेंट्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग दुबई से करते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से करते हैं, कुछ लोग इंडिया से करते हैं, कुछ लोग श्रीलंका, नेपाल, डिफरेंट कंट्रियों से लोग वीज़े अप्लाई करते हैं। तो उसमें कंसल्टेंसी यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने कंसल्टेंसी यूज़ करनी है, लेकिन उसमें मेजर मिस्टेक लोग क्या करते हैं, जब कंसल्टेंसी यूज़ करते हैं तो कंसल्टेंसी वाले उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं और अम्बेसी में सबमिट करवा देते हैं। और फिर उसके बाद जो उनका कस्टमर होता है, क्लाइंट, उसको यानी कि आपको वो इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी में उनसे जो वो आप लोगों को रट्टा लगवाते हैं, आप लोग वो अपने जहन में डाल देते हैं। हाँ, अगर अम्बेसडर ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप टू यूएस, तो उसको ये जवाब देना है। अगर वो पूछे कि वाई यू आर गोइंग टू यूएस, तो उसको ये जवाब देना है। अगर वो पूछे व्हाट यू हैव द बैलेंस इन योर अकाउंट, तो उसको ये जवाब देना है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, सवालात। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप लोग अम्बेसडर के सामने सवालात के जवाबात दे रहे होते हैं, कि ये ना सोचें कि जब वो पेंसिल से यूं यूं कर रहा होता है कि आपके वो जवाब लिख रहा है। नहीं, वो राइटिंग कुछ ना कुछ कर रहा होता है, लेकिन ऊपर एक लगा होता है सेंसर। सेंसर लगा होता है, वो आप लोगों के जवाब नोट कर रहा होता है कि क्या ये बंदा जवाब सही दे रहा है या गलत दे रहा है। मीन्स के क्या इस बंदे ने रट्टे लगाए हुए हैं या ये बंदा अपने आप से जवाब देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर तो आप लोगों ने रट्टे लगाए हुए, क्योंकि अम्बेसी में डेली काफ़ी लोग इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें ये लिखना जो है बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए सेंसर लगा होता है वहाँ पे। तो जब काफ़ी लोग इंटरव्यू देते हैं तो सेंसर नोट करता है कि पिछले बंदे ने जो इंटरव्यू दिया था, ये बंदा भी सेम वही जवाब दे रहा है या जो आने वाला बंदा है ये नेक्स्ट डिफरेंट तरीके से जवाब दे रहा है। जो कंसल्टेंसीज होती हैं वो एक ही किस्म के आप लोगों को सवालों के जवाब बताती हैं। अगर एम्बेसडर पूछे तो उसको ये बताना, अगर एम्बेसडर पूछे तो उसको ये बताना। क्योंकि कंसल्टेंसीज जब आपकी फाइल तैयार करती हैं अम्बेसी में सबमिट करने के लिए, तो वो आपके बैकग्राउंड के ऊपर आपकी फाइल रेडी करती हैं, आपके करंट सिचुएशंस के ऊपर, यानी कि जो आपके करंट माली जो है पोजीशन, उसके ऊपर आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसल्टेंसी वाले उसकी बुनियाद के ऊपर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। तो उसी बुनियाद के ऊपर वो आप लोगों को तैयारी करवाते हैं। लेकिन अगर तो आपने जो रट्टे लगाए हुए चीज़ें आप लोग फट फट से बोलेंगे तो सेंसर एकदम से आप लोगों को पकड़ लेगा। तो उसमें आप लोगों के चांसेस 100% होते हैं वीज़े रिमूव होने के, यानी कि रिफ्यूज़ल आने के। ठीक है। ऐसी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। कंसल्टेंसी बिल्कुल यूज़ करें। कंसल्टेंसी यूज़ करने का मैं आप लोगों को इसलिए कहता हूँ कि जब आप लोग कंसल्टेंसी यूज़ करते हैं, क्योंकि जिस बंदे का जो काम होता है उसको पता होता है कि मैंने ये अपना काम किस तरह से करना है, और आया कि ये जो क्लाइंट मेरे पास आया है इसके डॉक्यूमेंट्स मैंने किस तरह से फिल करने हैं, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखनी है, इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है और इस बंदे की माली पोजीशन क्या है। तो ये तमाम तर चीज़ों को देखते हुए वो कंसल्टेंसीज वाले आपकी फाइल तैयार करते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग अपनी फाइल तैयार करवा रहे होते हैं तो खुद उसके पास बैठना है, उससे पूछना है। वो आपसे सवाल करेगा जब आपकी फाइल तैयार करेगा, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फुल नेम, व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, व्हाट इज़ योर एज। यहाँ पे जब पर्पस आएगा तो हम इस पेपर्स के अंदर आपका पर्पस क्या लिखें, तो इसमें आपका ट्रिप का पीरियड कितना होगा वो लिखें, आपके ट्रिप कितने लॉन्ग टाइम की होगी वो लिखना है। कुछ लोग वहाँ पे कुछ कंसल्टेंसीज वाले जब ट्रिप लिखते हैं तो ट्रिप 2 हफ्ते की लिखते हैं। जब आपने इंटरव्यू देना होता है तो इंटरव्यू में आप लोग कहते हैं आई वांट टू गो जस्ट फॉर 1 मंथ एंड आई विल बैक आफ्टर द 1 मंथ। तो इस तरह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो है आपने लिखा होता है कि आप 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब आप लोग इंटरव्यू देते हैं तो वो वहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर देते हैं कि आप लोग कहते हैं कि मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ और 1 महीने के बाद वापस आ जाऊँगा।
ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। जो चीज़ आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स में लिखी है उसी चीज़ को आप लोगों ने फॉलो करना है और वही चीज़ें एम्बेसी में बतानी है। अगर उसके रिलेटेड कोई सवाल आ गया तो अपने आप से कोई भी चीज़ आप लोगों ने नहीं बतानी। एम्बेसडर कंसल्टेंसी वाले जब फाइल तैयार करते हैं तो आप लोगों ने खुद उनके पास बैठना है, उसको कहना है कि भाई आपने ये लिखा है, मुझे बताएं इसका मतलब क्या है, आपने ये फॉर्म फिल किया है इसका मतलब क्या है, ये फिल किया है इसका मतलब क्या है। ये तमाम तर चीज़ें आप लोग अपना 1-2 दिन निकाल के जब खुद फिल करवाएंगे तो आपके जहन में बैठेगा कि आपने एम्बेसी में अगर इस चीज़ के मुतल्लिक सवाल आया तो मैंने क्या जवाब देना है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता, वो कंसल्टेंसियाँ यूज़ करते हैं, कंसल्टेंसियाँ उनको रट्टे लगवा के सवालों के जवाब याद करवाती हैं और बाद में उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। वीज़ा उस बंदे को एम्बेसी देती है जो बंदा वीज़ा अप्लाई करता है। जो लोग डरते हैं, जो लोग कहते हैं हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हमारे पास तो हमें इंग्लिश भी नहीं आती, हमारा बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, तो हमें तो एम्बेसी वीज़ा नहीं देगी। आपको एम्बेसी तब तक वीज़ा नहीं देगी जब तक आप खुद अप्लाई नहीं करें। ठीक है, जो बंदा अप्लाई करता है उसको वीज़ा ज़रूर मिलता है। ठीक है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। रिफ्यूज़ल भी आती है, मैं ये नहीं कहता कि रिफ्यूज़ल नहीं आती, रिफ्यूज़ल भी आती है, लेकिन वो अपनी गलती की वजह से रिफ्यूज़ल आती है। कि आप लोग या मैं या कोई भी बंदा जब अप्लाई करता है तो उसमें जो मेजर मिस्टेक्स होती हैं वो करते हैं, जिसकी वजह से जो है रिफ्यूज़ल आ जाती है। अप्लाई करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं, ओनली $185 एम्बेसी की फ़ीस है, इससे ज़्यादा एम्बेसी की फ़ीस नहीं है। अगर तो कोई बंदा आपको कहता है कि इतनी $200 है या $300 एम्बेसी की फ़ीस है, तो वो आप लोगों से फ्रॉड कर रहा है, एक नंबर। दूसरे नंबर पे कंसल्टेंसीज की फ़ीस होती है। ठीक है, वो आपको एम्बेसी की फ़ीस बताएगा, $185 एम्बेसी की फ़ीस है। उसके अलावा वो आप लोगों को सेपरेट से अपनी फ़ीस बताएगा जो आप लोगों ने पे करनी होती है। अगर वो आप लोगों को कहे कि $500 एम्बेसी की फ़ीस है और $500 आपने मुझे देने हैं, तो वो बंदा हमेशा 100% आप लोगों से फ्रॉड करता है। ऐसे बंदों से दूर रहें। ठीक है, ऐसे बंदों से आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई नहीं करना। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ कि काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता कि इस एम्बेसी में मैं गया हूँ, इस कंसल्टेंसी के पास मैं गया हूँ तो क्या ये रियल है या फेक है। वो होती फेक है, वो कहती है कि जी हाँ ठीक है, हमने आपकी पिक्चर्स भी ले ली, आपके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दी, सब कुछ कर दिया, अब आप जो है वेट करें अपनी अपार्टमेंट का। अपॉइंटमेंट आप खुद ऑनलाइन जो है बुक कर सकते हैं। फाइल फिल आप खुद ऑनलाइन कर सकते हैं, हर चीज़ आप लोग खुद कर सकते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं? इसमें क्या प्रॉब्लम आती है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा सवाल नहीं है फॉर्म के अंदर जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं, कोई ऐसा यकीन माने सवाल नहीं है जो अनपढ़ बंदा उसको फिल ना कर सके। ठीक है, आपके सामने कौन कौन बैठा है? कोई भी नहीं बैठा हुआ। आप फॉर्म ओपन करें, फॉर्म को फिल करें, जो सवाल समझ में नहीं आता उसको आप लोग गूगल की हेल्प लेके पूछें कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन मीन। वो आप लोगों को बताएगा कि इस सवाल का ये मतलब, ये जवाब, इस सवाल का ये मतलब है कि आप ये चीज़ें किस तरह से करते हैं। उस चीज़ को आप लोग अपने जहन में बिठा के वहाँ पे फिल करें। जो लोग मेहनत करते हैं उन लोगों को वीज़ा ज़रूर मिलता है। जो लोग मेहनत नहीं करते, निकम्मे घर बैठे रहते हैं, कहते हैं कि हमें वीज़ा नहीं मिल रहा, हमारा फ़लाँ चाचा, हमारा फ़लाँ मामा अमेरिका में है, उसने हमारी फ़ाइल लॉक की हुई है, अभी तक हमारा जो है नहीं हो चुका। कुछ लोग कहते हैं हमारे कज़न्स या हमारे फैमिली मेम्बर जो भी चाचा मामा अमेरिका में है, वो हमें बुलाएगा तो हम जाएंगे, हम 2 साल से उसका वेट कर रहे हैं। तो मैं बताऊं, ऐसे बंदों को, एक तो जो आपका मामा चाचा कोई भी अमेरिका में है या किसी भी कंट्री में आपको बुलाना चाहता है, वो आपको क्यों नहीं बुला रहा, उसके कुछ ऑप्शन होते हैं। एक, उसे तो पता ही नहीं है किस तरह से स्पॉन्सर करना है आपको। ठीक है, स्पॉन्सर करना होता है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वीज़ा अप्लाई करना होता है, तो आप लोग इजीली अमेरिका जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो वो बंदा होता है वो चाहता ही नहीं है कि आप लोगों को वो अमेरिका बुलाए। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो चाहता ही नहीं है या तो उसको पता ही नहीं है कि किस तरह से जो है बुलाया जाता है किसी बंदे को। तो उसको कहें कि अगर आपको नहीं पता तो कोई कंसल्टेंसी वाला यूज़ करें, कोई ऐसे बंदे देखें जो ऑलरेडी वहाँ पे हो आपकी नेशनलिटी से, उनसे डिस्कस करें कि मैंने अपने बेटे को बुलाना है या मैंने अपने कज़न को बुलाना है या मैंने अपने खाला के बेटे को बुलाना है या मैंने अपने मामे के बेटे को बुलाना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को वो अच्छे से समझा सकेगा कि आप लोग किस तरह से किसी दूसरे बंदे को स्पॉन्सर कर सकते हैं फ्रॉम द पाकिस्तान। तो ये चीज़ें उन लोगों को जब समझ में आएंगी तो वो आप लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, अदरवाइज वो आपको कैसे स्पॉन्सर करेंगे। ठीक है,
डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ। आप लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म, हर चीज़ ऑनलाइन पड़ी है गूगल के ऊपर। जाएँ, फॉर्म फिल करें, फॉर्म डाउनलोड करें। पहले डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जस्ट वहाँ पे जाके लिखें अगर आप किसी भी कंट्री से हैं, यूएस वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम B1 B2 फ्रॉम योर कंट्री। आप किसी से भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यूएस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म B1 B2 फ्रॉम द पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान से, तो अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप नेपाल में, किसी भी कंट्री से हैं, तो आपने लास्ट में वो लिख देना है, अपनी कंट्री के नाम। तो आपके सामने फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आप लोगों ने अपनी डिटेल लिखनी है, करेक्ट डिटेल लिखनी है, छोटी सी भी मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप लोग छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे तो एम्बेसी आपको पकड़ लेगी। सिस्टम आप लोगों को, जो अमेरिका का सिस्टम है, वो आप लोगों को पकड़ लेगा। ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं होता कि आप लोग कोई भी मिस्टेक करेंगे और आप लोग निकल जाएंगे, नहीं। कोई भी मिस्टेक की, वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। मेरे बताए हुए तरीके से आप लोगों ने जो है करना, फॉर्म फिल है, आपका 100% इंशाल्लाह वीज़ा अप्रूव होकर आपको मिलेगा। जो चीज़ें वहाँ मांगी जाती हैं उनको फिल करें, जो चीज़ें वो कह रहे हैं उसको फिल करें। किसी तरीके से भी आप लोगों को चीज़ें फिल करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैंने, अगर आपको नहीं आता किस तरह से, मैंने पीछे इसी चैनल पे मेरी पीछे वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आप लोग किस तरह से यूएस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो वीडियो आप लोग जाके देखें तो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए, ठीक है। फॉर्म सबमिट करने के बाद अपॉइंटमेंट बुक करने का जस्ट दूसरा एक फॉर्म होता है। वो जब आप लोग बैक आएंगे, दोबारा आप लोग गूगल ओपन करेंगे, तो गूगल में क्या लिखना है, यूएस वीज़ा एम्बेसी अपॉइंटमेंट, ठीक है। आपकी कंट्री कौन सी, आपने आगे वो लिख देना है, फॉर फ्रॉम पाकिस्तान, या यूएस वीज़ा एम्बेसी अपॉइंटमेंट बुक फ्रॉम पाकिस्तान, या फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम श्रीलंका, कोई भी आपकी कंट्री है वो लिख देना है। तो वो उस कंट्री का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो आपने उसमें पहले अपना अकाउंट बनाना है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। अगर अकाउंट बना हुआ है तो आप लोगों ने जो जो चीज़ें वो डिमांड करेगा आपसे, आपने प्रोवाइड करनी है। तो फिर आपको वो पेमेंट करने के लिए कहेगा, जो एम्बेसी की फ़ीस होती है $185, वो ऑनलाइन कार्ड के ज़रिए आप लोग बैंक के ज़रिए पे कर सकते हैं, अगर आपके अकाउंट में $185 हैं तो। अगर नहीं है तो आप लोग पहले अपने अकाउंट में पैसे डालें, उसके बाद आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें, आप लोगों को वो एक एस्टिमेट डेट देगा कि इस एस्टिमेट के अंदर अंदर आपकी अपॉइंटमेंट होगी। आप लोग उसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद वो आपको बताएगा कि आपने इस तारीख को ये चीज़ें लेके एम्बेसी में आना है। चाहे वो आपको 1 महीने की अपॉइंटमेंट दे, चाहे वो 5 महीने की दे, चाहे वो 10 महीने की या 1 साल की दे। ज़्यादातर लोग करते क्या है कि आप कंसल्टेंसी वाले आपकी अर्जेंट अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अर्जेंट अपॉइंटमेंट बाई चांस क्यों बुक करनी है आप लोगों ने, आग लगी हुई है वहाँ पे जो आपने जाके बुझानी है। अर्जेंट का मतलब होता है एमरजेंसी, अर्जेंट, रेस्क्यू जिसे कहते हैं। तो आपने ऐसा काम नहीं करना। एम्बेसी अपॉइंटमेंट बुक करके उसका वेट करें। आपको, आपका नसीब है 1 महीने के बाद मिले, 2 के बाद मिले, 3 के बाद मिले, 5 महीने के बाद मिले। तो एम्बेसी अपॉइंटमेंट का वेट करना है। उसके बाद आप लोग को एम्बेसी बताएगी, जब आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्रोवाइड अरेंज करके, जब एम्बेसी की डेट हो, अच्छे से तैयार होकर, पैंट कोट पहन के, टाई पहन के, अच्छा से अपना जो है शेप वगैरह जो आप खत करते हैं, कुछ भी आपका जो गेटअप है, आप लोगों ने अच्छा से लुकिंग गुड आप लोगों ने होके जाना है एम्बेसी में। यह नहीं कि आप लोग बस सुबह सो के उठे, मुंह भी नहीं धोया और बस वही बस इसी तरह से चले गए, तो एम्बेसी ने 100% आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। एक्टिव होके एम्बेसी में जाएं आप लोग। जब आपका इंटरव्यू होगा तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का वीज़ा अप्रूव होगा। और दो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में आपने लिखनी है, उसी के बेस के ऊपर आप लोगों ने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू में आप लोगों को गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। एम्बेसी वाला एम्बेसडर आपको कहेगा, यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट आफ्टर 15 डेज़ या आफ्टर 10 डेज़, जितने दिन का भी टाइम पीरियड होता है वो इस तरह से आपको कहेगा। और आपको गुड न्यूज़ उन दिनों के बाद देखने को मिलेगी कि आपके पासपोर्ट के ऊपर ठप करके एम्बेसी का वीज़ा लग जाएगा। ठीक होगा गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।